मथीरा इतनी जबरदस्त होस्ट है ना, जब किसी शो में जाती हैं तो बोलने का ज्यादा भी दिल करता होगा। किस तरह ये ख्याल रखती हैं कि हाईजैक ना करूं मैं शो? ख्याल रखती हूँ मैं, हाईजैक ना करूँ। वो बहुत दफा तो ये होता है ना, मैं घर पर भी कुछ कर रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, तो मेरी बहन बोलती है तो साहिल लोधी बन रही हो। तो फिर इसका मतलब है मैं बहुत ज्यादा बोल रही है, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। बड़ी गल है अगर तुहाडी भैन तुहानू कह रही कि साहिल लोधी बन रहे हो, बनना बहुत मुश्किल है। वो आप भी तुहानू पता भी किस तरह साहिल लोधी साहब बने। No, I will say he is a great host. One of the main people जिन्होंने late night shows introduce किया था पाकिस्तान में। So तालियां होनी चाहिए हमारे जो legends हैं जिन्होंने ये रास्ता बनाया। अच्छा मथीरा, हम जब भी सोशल मीडिया खोलें, हम कोई रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल करते करते मथीरा सामने आ जाती हैं, छाई भी हैं आप सोशल मीडिया पे। How do you manage to stay active? I haven't posted on Instagram been ages, मतलब बहुत टाइम हुआ है। I think मैं उस उम्र में आ चुकी हूँ जहाँ मैं बोलती हूँ मुझे प्राइवेट रहना है लेकिन कमाती हूँ पब्लिक होकर। ये कैसे हो सकता है? ऑरेंज ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, अगला स्टॉप चाबोर जी। वो कह रहे हैं आपका एक्सेंट बहुत अंग्रेजी एक्सेंट है आपका। Okay. तो मथीरा ये एक्सेंट इतना जबरदस्त कैसे है? एक्सेंट अल्लाह, मुझे इस एक्सेंट से इतना यू कैन से मुझे अपना एक्सेंट पसंद नहीं है, लेकिन पसंद भी है, लेकिन suits you a lot। किस तरह से ये एक्सेंट आया? क्या कहीं बाहर आप बहुत ज्यादा रही हैं? आज हमारे जिन को बता दें, को काफ से आए हैं नहीं पता। एक्सेंट आते नहीं है मेरे, वो वाला एक्सेंट नहीं है कि मैं लंदन चली गई 2 महीने के लिए, वहां से हेलो करती आ गई। आई एम नॉट दैट। बेसिकली आई ग्रो अप इन जिम्बाब्वे एंड हरारे, तो उर्दू यहाँ आकर सीखा एंड उसमें थोड़ा सा फिर गुलाबी उर्दू थी, बहुत बुरी उर्दू थी मेरी, इसलिए तो और ही बोलती थी और कुछ आता ही नहीं था। अच्छा मथीरा जी, अगर आपके पास कोई जिन होता, सबसे पहले फेंटी किसको लगवाती? फेंटी डकैतियां करवाती, फेंटी क्यों करवाती? No, अच्छा I just think that ये I'm sure, but I'm not a very negative person. तो अच्छा, किसी से वो नहीं होती कि दुश्मनी चल रही हो, किसी पे गुस्सा आया वो और मथीरा कहे यार इसको तो मैं फेंटी पड़वा दूं? नहीं, गुस्सा मैं करती हूँ, बाकी लोग फेंटी खुद लगवा लेते हैं। अच्छा, But I just think that आजकल के दौर में मैंने ये सीखा है कि एक नेगेटिव इमोशन कैरी कर भी ना हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं दूसरों के नेगेटिव सोच में। सो आई थिंक ये जो हेट्रेड, ये जो फैंटी, ये जो जेलसी, ये अपने अंदर से निकाल दो, वो ज्यादा बेहतर है। बेहतरीन ਇਹੋ ਜਿਹੀ बीवी ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਬੈਠਾ। सही ਗੱਲ। तेरी जिद्दां दी होना तो हुण भी नहीं जांदा क्योंकि हड्ड हराम है तू। अच्छा मथीरा जी, आप अगर डॉक्टर होती ना, मेरे ख्याल में शायद ही है कोई मरीज तंदुरुस्त होने से बगैर आपके पास से चला जाता है, क्योंकि आपने इतने प्यार से पूछ रहे क्या हो गया आपको, कि मुझे बताएं तो बाद में टीका भी लगाना होता है ना। टीका बाहर में लोगों ने कहना था इतना फड़ के टीका लाओ। अच्छा मथीरा, आप हीरोइन मटेरियल हैं, फिल्म में उस तरह से क्यों नहीं आई? नहीं, यू आर, यू आर इमेंसली टैलेंटेड, यू आर वेरी प्रिटी, ब्यूटी विद ब्रेन्स आई वुड से, तो आपको तो फिल्म में आना चाहिए लीड रोल में। आई थिंक उधर मेरा एक्सेंट घास काट देता है मेरी। आधा ये दूसरा मुझसे आई बिलीव एक चीज मैंने इस इंडस्ट्री का बड़ा आराम से देख लिया, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 16। यू नो, उतार चढ़ाव दोनों देख लिए कि जब इंसान उरूज पर होता है, फिर जब ज़वाल होता है तो दुनिया कैसी होती है और लोग कैसे होते हैं। फिर आई रियलाइज्ड दैट आपको काफ़ी लोगों से मिल मिलाना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं चमचेगिरी नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बी अ चमचा। छुरी बन सकती हूँ, बेलन बन सकती हूँ, डंडा बन सकती हूँ, चमचा नहीं बन सकती। So that's one thing that really made me step back. Plus यहाँ I believe I did do some item numbers. बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है।
कमिटमेंट जो करते हैं वैसा नहीं होता। So उसमें I just realized that चंद चीजें आपके लिए नहीं होती, and I realized ये मेरे लिए नहीं है, and that's how it should be that हम फजूल में देखो मुझे ये होता है कि अगर आपको इज्जत और फेम मिलना है तो वो आपको मिलेगा। मतलब फिल्म में आने की जरूरत नहीं है, कहीं पर इतना होने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। So I've stopped chasing that thing. मतलब I just think it's not for me. That's it. आपके बारे में अच्छा ये है कि you're very blunt. आपसे जब भी कभी बात हुई है आपने बड़ा openly अपना and you're opinionated. I'd rather have a double chin, but I do not want a double face. wow. I'm happy with my little double chins. अच्छा मतीरा जी, अगर कोई बेवफाई करे कोई लड़का, उसका क्या होना चाहिए, उसका नतीजा क्या होना चाहिए? खा जाना चाहिए, उनको कच्चे नु खा जाना। आप बताएं, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बेवफाई करता है, उसके साथ वादा करता है और फिर एंड पे धोखा कर देता है, उस बेवफा का क्या अंजाम होना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं? मैं इस चीज पर यकीन करती हूँ कि सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी बेवफाई करती हैं। वाह, ये आपका बड़ापन है। क्या बात ये आपका बड़ा बेवफा की एक जेंडर नहीं होता, वो दोनों है। अगर लड़की या लड़के में से किसी ने भी बेवफाई कर दी, चले इस तरह से पूछ लेते हैं, उसका क्या अंजाम होना चाहिए? इंसान को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए और अपने आप पर इतना ध्यान दो, इतना उसी वक्त छोड़ के अगला ढूंढना चाहिए। नहीं यही तो मसले होते हैं। ये क्या बात होती है, अगला ढूंढो अगला ढूंढो, वो ही जाता बता के जाता है कि वो ठीक है। इंसान मैंने ये हमेशा देखा है दैट अगर कोई आपको छोड़ के जाता है तो आप दूसरों में इन्वेस्ट करते रहते हो, आखिर में आपको रियलाइज होता है आपने खुद में इन्वेस्ट ही नहीं किया। छोड़ जाने से मुझे एक शेर याद आया जी कि कहा था तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, फिर अपना बनाया और छोड़ दिया। वाह 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 यार ये तू ना सुनाऊंदा ते किड्डी अच्छी गल सी। आई थिंक हमें ये चीज छोड़ देनी चाहिए दिमागी तौर पर भी कि हमारे हाथ में है किसी और को सजा देना। जिस दिन हम इस चीज के पीछे भागना बंद कर दे जी और ये सोचे कि हमारे हाथ में है अपने आप को कुछ बनाकर उसको दिखाना या अपने आप को दिखाना, वो बेहतर है। नतीरा मुझे ये बताएं कि आपने क्या बचपन में सोचा था ये बनना होता है? बचपन में आप सोच रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, क्या माइंड में चीजें क्लियर थी बचपन में कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी? मुझे पायलट बनना था। वाह, जहाज उड़ाना था, खुद ही जहाज हो गए। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਬਸ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, बस ਸਾਨੂੰ स्टूडेंट कैसी थी आप? ब्रिलियंट स्टूडेंट थी? Oh no. No? No. कैसे grades? Horrible student. मतलब एग्जाम पेपर्स पर स्केच कर टीचर को उसकी वो स्केच देती थी कि मुझे कुछ मार्क्स तो दे दे देखकर। फिर क्या ग्रेड्स आते थे और क्या एजुकेशन या फिर डिग्री कौन सी ली? I am a माशाल्लाह uneducated person, not gonna lie. Okay. So हमने बहुत जल्दी वहाँ से जब यहाँ आए, so वहाँ के एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन में बहुत फर्क था। अच्छा, कहाँ से यहाँ? Zimbabwe. Yes. Okay. यहाँ आए, so I left my education and I started working. और कितना, अगर मैं पूछूं कितनी पढ़ाई की? कुछ 5 जमातें, 6 जमातें? I think grade 7, that's it. Grade 7? I'm not going to be shy about it. मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती कि हाँ जी O level लेकिन कोई ये बता है। सकता है, कह रही है सिर्फ 7 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ की एजुकेशन शायद इतनी अच्छी थी कि nobody can tell। यहाँ मसला ये है, आप अंग्रेजी बोलो तो सही हो, सही हो, तुसी पढ़े लिखे हो।